अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम हाथों की खुश्की का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको हाथों की खुश्की दूर करने का तरीका बताऊंगा। व्यूअर्स, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाथों की खुश्की कैसे दूर करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाथों की खुश्की खत्म करने का तरीका। इसके साथ साथ व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर आपको हाथों की खुश्की दूर करने का लाइव देसी नुस्खा भी तैयार करके दिखाया जाएगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है। हो सकता है कि वीडियो को स्किप करें, कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेप आप मिस कर बैठे और ये नुस्खा आपको फायदा देने की बजाय नुकसान दे। इसलिए व्यूअर्स, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा के अज्जा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज्जा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। व्यूअर्स, याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हाथों की खुश्की का इलाज। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हाथों की खुश्की खत्म करने का तरीका। बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि हाथों की खुश्की कैसे दूर करें, तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हाथों की खुश्की के लिए घरेलू उपाय बताऊंगा। व्यूअर्स, हाथों की खुश्की काफी वजूहात की वजह से हो सकती है। जैसा कि आपके जिस्म के अंदर खुश्की है तो उसकी खुश्की की होने की वजह से आपके हाथों के ऊपर भी खुश्की हो सकती है, आपकी जिल्द जो है वो खुश्क हो सकती है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ बाज दफा आप ठंडे पानी से हाथ वगैरह धोते हैं तो इसकी वजह से भी आपको खुश्की का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा व्यूअर्स, वो लोग जो है वो सख्त किस्म का काम करते हैं, जैसे भट्ठा पे मजदूर वगैरह या इस तरह के जो लोग काम करते हैं, तो उनके हाथों पे भी अक्सर खुश्की आ जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको हाथों की खुश्की का एक ऐसा लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखाता हूं जिसको आप इस्तेमाल करके अपने हाथों की जो खुश्की है उसको खत्म कर सकते हैं और अपने हाथों को रेशम की तरह जो है वो नरम और मुलायम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज्जा को डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहली चीज आपने लेनी है वो है बादाम रोगन। मेरे पास बादाम रोगन मरहबा कंपनी का मौजूद है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें। और व्यूअर्स, ये आपने वजन में लेना है 1 चम्मच। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज मौजूद है व्यूअर्स, वो है अर्के गुलाब। तो मेरे पास कृषि कंपनी का मौजूद है, आप किसी भी अच्छी कंपनी का खरीद कर सकते हैं। और ये आपने वजन में लेना है 1 चम्मच। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास चीज मौजूद है वो है नींबू का रस। तो आपने जो है वो देसी नींबू लेके उसका खुद रस निकालना है, फार्मी नींबू नहीं लेना, वरना आपको नुस्खे का रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो व्यूअर्स, ये भी आपने वजन में लेना है 1 चम्मच। उसके बाद व्यूअर्स, जो चीज मौजूद है वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन एक ऐसी चीज है जो कि हर घर में लोग इस्तेमाल करते हैं और खुश्की, हाथों की खुश्की के लिए बहुत जबरदस्त है। तो ये भी आपने वजन में लेना है 1 चम्मच। व्यूअर्स, ये तमाम चीजें आप जो है वो 1-1 चम्मच ले लें। लेने के बाद आप किसी भी जो है वो बर्तन के अंदर इनको ऐड कर लें। मैं जो है वो एक बर्तन के अंदर एक एक करके जो है वो तमाम चीज़ों को ऐड कर देता हूँ और आपको लाइव देसी नुस्खा तैयार करके दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम जो है वो बादाम रोगन 1 चम्मच ऐड कर लेते हैं। व्यूअर्स, आपने चाय वाला जो है वो 1 चम्मच ले लेना है। अगर आप कम मिकदार में तैयार करना चाहें तो कम में भी तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, 1 चम्मच हमने बादाम रोगन आलमंड्स ऑयल जो है वो ऐड कर लिया है। उसके बाद हम ऐड करते हैं इसके अंदर अर्के गुलाब। व्यूअर्स, याद रहे कि हाथों की खुश्की दूर करने के लिए ज़बरदस्त घरेलू उपाय है। इसको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। और हाथों की खुश्की को ये सिर्फ 2 से 3 बार के इस्तेमाल से आप जो है वो दूर भगा सकते हैं। इसके साथ साथ ये नुस्खा आपकी जो हाथों की जिल्द है उसको जबरदस्त बनाता है और आपकी जिल्द को नरम और मुलायम भी करता है। और इसके साथ साथ आपके हाथों की जो रंगत है, जिल्द की रंगत है, उसको भी निखारता है। तो व्यूअर्स, मैंने अर्के गुलाब भी ऐड कर ली है। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करते हैं नींबू का रस। तो व्यूअर्स, नींबू का रस भी हम 1 चम्मच ऐड करेंगे। और उसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर ग्लिसरीन का 1 चम्मच ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं ग्लिसरीन को भी ऐड कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आपने नुस्खा को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, इसके अंदर हमने 1 चम्मच ग्लिसरीन भी ऐड कर ली है। व्यूअर्स, तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आपने क्या करना है कि आप इस नुस्खा को अच्छे तरीके से मिक्स करें। व्यूअर्स, मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेता हूँ और मिक्स करने के बाद दिखाता हूँ कि आपको ये किस रंगत में नजर आएगा। व्यूअर्स, अगर आप इसको ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो आप इसको ज़्यादा मिकदार में भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, ज़्यादा मिकदार में तैयार करने की सूरत में
इसमें बदबू वगैरह भी पड़ सकती है। तो आप ज़्यादा तैयार ना कीजिएगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। आप सिर्फ 1-2 दिन का तैयार कर लें, उसको इस्तेमाल कर लें और फिर उसके बाद फिर तैयार कर लें। तो व्यूअर्स देखें, इस तरह का जो है वो एक किस्म का पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से इसको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद व्यूअर्स आप किसी भी अच्छे सोप से अपने हाथों को धो लें, साफ कर लें। और साफ करने के बाद व्यूअर्स आपने क्या करना है कि आप रुई ले लें। रुई की मदद से आप अपने हाथों के ऊपर इस पेस्ट को जो है वो अच्छे तरीके से अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद आप जो है वो 2 से 3 घंटे के लिए अपने हाथों को खुश्क होने दें। आप रात को लगा के भी सो सकते हैं, या फिर आप जो है वो अगर दिन को लगाना चाहते हैं तो आप अपने हाथों के ऊपर इसको लगा के 2 से 3 घंटे जो है वो हाथों को खुश्क होने दें। उसके बाद भी बस आप अपने हाथों को वॉश कर लें। आप इस नुस्खा को हफ्ता में 3 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बार इस्तेमाल करें, हफ्ता में 2 बार इस्तेमाल करें। आपको सिर्फ चंद बार के इस्तेमाल की वजह से आपके जो हाथों की खुश्की है वो दूर हो जाएगी। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आगे फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इससे आगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।